हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का बुक और त्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम बेसिक देखेंगे और बेसिक तरीका से बताएंगे हम। चलिए हम कुछ बेसिक तरीका बता देते हैं, बेसिक नियम। उसके बाद आप उस पे फटाफट आप उसका जवाब दीजिएगा और आराम से बनेगा। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले चलिए एक कोण खींच देते हैं, इसको समकोण बोलते हैं। इसको समकोण, इसको मान लेते हैं ए बी सी। चलिए ये जो हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो जाता है, कर्ण। और ये कर्ण सेम रहता है, लेकिन ये जो है कोण, कोण के सामने का थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने का लंब होता है, लंब। लंब बदलते रहता है। ये हो गया आपका आधार, आधार हो गया। ये आपका लंब और ये आपका कर्ण और ये आपका आधार। जब यहाँ पे कोण जब यहाँ पे रहेगा तो आपका नीचे बन जाएगा लंब। चलिए इसको भी बताते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पे है और ये तो कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण नहीं बदलता है। चलिए ये अगर यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है अगर, तो इसका लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए इसका एक सूत्र आता है, सूत्र देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका ये सूत्र आता है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी बेस पे हम बनाएंगे 8.1। चलिए 8.1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन से पहले कुछ और देख लेते हैं हम। चलिए जैसे यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो रूट चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर में हो जाएगा। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं, इसका बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए ये आपका तो हो गया। इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो लंब का हो गया परपेंडिकुलर, उसके बाद आधार का हो गया बेस, इसका हो गया हाइपोटेनस। चलिए उसके इसका हम देख ली। सबसे पहले आता है साइन थीटा, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए इसको हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका एक वो ट्रिक आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक हो गया और ट्रिक पे आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए इस पे हम बनाते हैं। साइन थीटा का क्या हो गया, पी बाय एच। ये हो गया आपका साइन थीटा का, साइन थीटा का पी बाय एच, पी बाय एच हो गया साइन थीटा का। कॉस थीटा का ये बीच वाला हो गया और ये आपका टेन थीटा का हो गया, बी बाय एच हो गया आपका कॉस थीटा का, बी बाय एच। उसके बाद टेन थीटा का आपका हो गया पी बाय बी, पी बाय बी। इसी तरह आप लिख सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक। चलिए उसको भर गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लिख देंगे। चलिए ये इसका तो लिख लिए। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, कोसेक थीटा लिख देते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का कोसेक होता है, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाय पी, इसका एच बाय पी हो जाएगा। उसके बाद कॉस का सेक हो जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा का यहाँ पे एच बाय बी हो जाएगा, एच बाय बी। उसके बाद आप गया टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर यहाँ पे बी बाय पी, बी बाय पी। ये आपका हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका उल्टा ये सब कोसेक, सेक और कॉट थीटा का। इतना तो हम निकाल लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे आधार था, आधार मिटाते समय मिट गया। चलिए इतना तो समझ लिए। और इसका एक और ट्रिक होता है, चलिए वो ट्रिक भी जानेंगे तो जान सकते हैं। लाल कक्का, लाल कक्का। लंब बट्टे कर्ण हो गया आपका कॉस थीटा का, साइन थीटा का। उसके बाद कॉस थीटा का ए बाय, ये हो गया आधार बट्टे कर्ण, इसको लिख सकते हैं। चलिए लिखिए देते हैं आपको याद रहने के लिए। चलिए लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, इसका हो गया। उसके बाद ये
कॉस थीटा का क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण हो गया आपका कॉस थीटा का। उसके बाद टेन थीटा का लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। उसके बाद चलिए इसका कोसेक थीटा का कैसे होगा, कोसेक थीटा का इसका बस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण लिखे थे साइन थीटा का, तो इसका कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब, लंब हो गया। ये इंग्लिश में हो गया, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख दिए आसानी समझने के लिए, आप जैसे मन हो वैसे समझ सकते हैं आप। इसलिए सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक, कॉस का सेक होता है, तो यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। चलिए कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लिए होंगे इसको और समझ गए होंगे। हिंदी में जानना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में जानना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक तरीका, और इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग भागिएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिए। चलिए 8.1 का सवाल बनाते हैं। सवाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए सवाल दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए एबीसी मान लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, हालांकि ये समकोण उतना बढ़िया से नहीं बना हुआ है, लेकिन माना गया है, मान लेते हैं। चलिए जिसका बी क्या है, इसको मान लीजिए ए बी और सी, इसका कोण बी समकोण है, कोण बी इसका समकोण है, समकोण है, और ये कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी बराबर इसका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मतलब इसका दिया गया है, लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, इसका कर्ण निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे हम, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम बनाते हैं। कर्ण कितना दिया, कर्ण निकालना है आपको। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं पहले से। लंब कितना दिया गया है, लंब ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। तो लंब 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपको, 4 दूना 8, 24 का आपका, उसके बाद इसका 49, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11, 12 2 हासिल 1, 625 इसका आ गया। इसको कर्ण स्क्वायर हो गया ये, इसको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए इस पे रूट आ जाएगा, कर्ण बराबर रूट 625, तो इसका कितना आ जाएगा 25, आपका कर्ण आ गया 25। चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं। इसका कर्ण तो आ गया आपका 25, इसको जगह नहीं बचा था इसलिए साफ कर दिए थोड़ा। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में हो गया आपका लाल कक्का, इसको लाल कक्का, इसको ऐसे, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक बहुत जगह काम देगा आपको। चलिए इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, साइन ए और कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। साइन ए दिया गया है, तो साइन ए का पहले हम देख लेते हैं। चलिए साइन ए का एक और फिगर बना के हम बढ़िया से समझा देते हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए ए बी सी, तो साइन ए पूछा है, तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना है, कितना हो जाएगा 7, ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हो गया आपका आधार। ये तो कर्ण फिक्स ही है, इसका कर्ण भी निकल गया है 25, तो 25 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साइन ए का कितना हो जाएगा, साइन ए, तो इसका साइन ए का लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए का लंब कौन हो गया, लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया आपका 25, ये हो गया आपका साइन ए का निकल गया। चलिए कॉस ए का निकालते हैं हम, कॉस ए, तो कॉस ए का, ए तो वही रहेगा, उसके कॉस ए का कैसे निकल जाएगा, ए आधार बट्टे कर्ण, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण,
कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई भी जिसमें चाहे आप लिख सकते हैं। आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना हो गया, आधार आपका 24 और कर्ण कितना हो गया 25। ये हो गया कॉस ए का आंसर। चलिए दूसरा नंबर में क्या था, साइन सी। साइन सी, साइन सी ये वाला पूछ रहा है, तो इसका ये पूछ रहा है, तो इसका ये हो जाएगा क्या, इसका ये लंब हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, उसके बाद आधार यही रहेगा। चलिए साइन सी का क्या हो जाएगा, साइन साइन दिया हुआ लंब बट्टे कर्ण ही होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हो गया इसका, लंब इसका हो गया आपका 24 और कर्ण हो गया 25 आ गया ये साइन सी का। अब कॉस सी का एक बचा है कॉस सी, तो कॉस सी का, कॉस सी बोल रहा है तो कॉस सी का भी यही होगा। तो कॉस सी में आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसका, आधार 24 है और कर्ण कितना है 25 है। दोस्तों 8.1 का ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे बढ़िया तरीका से बताने का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका ये आधार जो है ना, इसका लंब बड़ा लिख दिए, यहाँ पे इसका आधार होगा, आधार 7 दिया हो तो 7/25 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन अगर बुक है तो बुक में से ही देख लीजिएगा, कहीं यहाँ पे बढ़िया से नहीं दिखेगा। चलिए आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। 8.13 दिया गया है, आकृति देख सकते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले आकृति इसका उतार लेते हैं हम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दिया है P Q R और पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद ये आपका क्या, ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार हो गया है, आधार है और ये आपका लंब है, लंब है। आपको निकालना है सबसे पहले आधार। चलिए इस आधार निकालते हैं सबसे पहले हम। तो आधार पहले लिखिए, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम आधार स्क्वायर लिखेंगे तो आधार स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर ये आपका हो गया, यहां से ये निकल जाएगा। चलिए आधार तो नहीं दिया गया है, आधार निकालना है। चलिए कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा आपको 169 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा। इसको आप स्क्वायर है तो उसको 13 गुना 13 कीजिएगा, 13 गुना 13 कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको 12 गुना 12 कीजिएगा। इसको 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 आएगा, उसके बाद 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो इसको माइनस करके आपको 25 आएगा। इसलिए आधार स्क्वायर हमको निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, इस पे √100 चढ़ जाएगा, इस पे √100, तो इसका निकल जाएगा 25 का आपका 5 निकल गया। इसको तोड़िएगा तो 25 का 5 निकल जाएगा, 5 25 5 1 5, तो 2 को जोड़ी मिल गया तो 1 5 निकल जाएगा ना, निकल गया आपका, ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, tan p माइनस कॉट r, इसको निकालना है। इससे पहले आधार अगर निकल गया है तो आधार का लिख देते हैं यहाँ पे 5, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। चलिए आगे मिटा के बताते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो tan p का ये क्या हो गया, tan p बोल रहा है कि ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब, चलिए इसको पहले चित्र बना के आपको बताते हैं, तो इसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। पी क्यू आर दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, आधार अभी निकालवे किए हैं, 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, तो ये आधार हो गया, आधार। तो यहाँ पे बोल रहा है tan p माइनस कॉट r बोल रहा है।
10p, तो 10p यहाँ पे क्या हो जाएगा, p तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका हो गया आधार। आधार तो 10p, तो 10p का क्या होता है, लाल कक्का याद है ना आपको, लाल कक्का, इसको याद ही कर लेना है लाल कक्का को। चलिए 10 का क्या हो गया, इधर से 10 सबसे लास्ट में हो गया साइन कॉस 10, तो 10 ये हो गया लाल लंब बट्टे आधार, तो इसको लंब बट्टे आधार लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार। उसके बाद माइनस कॉट आर कर रहा है, यहाँ कॉट आर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉट आर ये कौन पूछ रहा है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये 12 ये हो जाएगा। चलिए इसको भी चित्र बना के दिखाइए देते हैं, पी क्यू आर, तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 13 है, तो इसके लिए ये कॉट आर पूछ रहा है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा। तो लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण ये हो गया। चलिए लंब कॉट आर का क्या हो गया, 10 का कॉट, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, लंब। ठीक है, चलिए लंब का कितना हो गया, लंब इसमें कितना आ गया, इसमें देखते हैं पहले, लंब इसका 5 है, 5 बट्टे आधार इसका 12 है। उसके बाद यहाँ पे आधार कितना है, यहाँ पे इसका कॉट आर का यहाँ पे बना दिए हैं चित्र, आप अलग से बनाए हैं, देख सकते हैं आप। आधार यहाँ पे कितना हो गया 5 है, और इसका लंब कितना है, लंब 12 है। इसको और इसको घटाइएगा तो इसका आ जाएगा 0, यही आ गया आपका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन के तैयार है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका निकालते हैं हम। साइन ए बराबर कितना दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, और इसका निकालना है कॉस ए, कॉस ए और tan ए, tan ए बराबर वाट, इसको निकालना है। तो साइन ए बराबर कितना है, तो साइन ए का मान कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण, इसका ये कितना हो गया, लंब बट्टे ये कर्ण हो गया। तो लंब बट्टे कर्ण दिया गया है, लंब और कर्ण दिया गया है, लंब हो गया आपका 3 और उसके बाद कर्ण हो गया 4, तो क्या छूट गया है, आधार। आधार हम निकालते हैं, चलिए पहले इसको आधार निकाल लेते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, इससे पहले भी बताए थे। चलिए कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण 4 है, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, इसका कितना आ गया, 4 चौके 16, 4 गुना 4, इसको 4 गुना 4 करेंगे, उसको 3 गुना 3 करेंगे, स्क्वायर है तो एक वो स्क्वायर है, तो एक वो स्क्वायर चढ़ा है तो उसको 4 गुना 4 करते हैं, इसको स्क्वायर है तो 3 गुना 3 करते हैं, इसका 16 आ गया, अब माइनस यहाँ पे 3 दिया 9, तो इसका कितना हो गया, 16 माइनस 9 गया कितना, 16 आधार है कर्ण, तो इसका आ गया 7। तो आधार बराबर कितना निकल जाएगा आपका, आधार बराबर, तो आधार जब लिखेंगे तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कितना, √7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आधार निकल चुका है, आधार है ये, और कॉस ए, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। चलिए कॉस ए निकाल लेते हैं आराम से। चलिए साइन ए यहाँ पे हो गया लंब बट्टे कर्ण, और कॉस ए कितना हो गया, आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान √7 है, तो √7 अब बट्टे कर्ण का मान कितना है, कर्ण, कर्ण आपका 4 है, तो 4, ये हो गया आपका आंसर, कॉस ए का आंसर हो गया। चलिए tan ए निकालते हैं, tan ए बराबर कितना हो गया, तो tan यहाँ पे हो गया लंब बट्टे आधार, इसका हो गया लंब बट्टे आधार, ये इसका। चलिए लंब कितना दिया गया है, लंब आपका 3 है और आधार दिया गया है √7। चलिए आपका ये, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इससे पहले हम इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए, देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए और सेक ए बराबर वाट, इसका मान पूछ रहा है आपको, इसको निकालना है। सबसे पहले देखना है इसमें ये कॉट जो दिया गया है, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट
कॉट ए दिया गया है, इसको जब इस साइड करेंगे तो ये इसका बट्टे में आ जाएगा 8/15। तो इसका लाल कक्का से देख लेंगे इसका कितना आ रहा है। तो चलिए 10 का क्या हो जाता है, उल्टा कॉट हो जाता है। ये साइन हो गया ये वाला, ये कॉस, ये 10। इसका उल्टा 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ये हो गया आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये हो गया कॉट ए का। तो आधार दिया गया है 8, देखिए आधार, और लंब दिया गया है 15। तो इसमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर फॉर्मूला होता है। चलिए लंब दिया गया है कितना, तो लंब देख लेते हैं 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस उसके बाद आधार कितना 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 गुना 15 कितना आ जाएगा, 225 और प्लस 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसको जोड़ के कितना हो गया, 5 4 9 6 2 8, उसके बाद 2 का 2 ये, ठीक है। चलिए कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट चढ़ जाएगा 289। चलिए इसका रूट निकलेगा तो इसका 17 आ जाएगा, इसका 17 आ जाएगा कर्ण। तो कर्ण अगर निकल गया है तो साइन ए, तो ये सब दोनों तो पटापट निकल जाएगा। चलिए साइन ए का निकाल लेते हैं हम। साइन ए बराबर, साइन ए का कितना हो गया, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे कितना हो गया, लंब बट्टे कर्ण इसका। तो लंब कितना दिया गया है, लंब देखिए यहाँ से 15 दिया गया है, और कर्ण अभी कितना निकाले हम, 17 निकाले। तो 15/17 इसका ये साइन ए का आ गया ये आंसर। तो सेक ए का देखते हैं हम। सेक ए बराबर कितना आ गया, तो कितना कॉस का सेक होता है, तो ये 20 वाला कॉस है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो इसका कर्ण कितना निकला है, 17 निकला है, कर्ण 17 निकला है। आधार कितना है, आधार 8 है। ये हो गया आपका सेक का भी आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छा से समझे होंगे। चलिए अगला वीडियो में 11 नंबर तक क्वेश्चन है, 5-6 को क्वेश्चन जो भी बचा है उसको बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा है। उसके बाद हम अगला वीडियो फिर से डालेंगे, कल ही डालेंगे, जल्दी इसको समाप्त करेंगे और बहुत ही बेसिक से समझाएंगे बढ़िया से। ये एग्जाम में बहुत 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इस पे थोड़ा बढ़िया से गौर कीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा। ये अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।